दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने लगभग 438 दिन दुनिया के सबसे गहरे और खतरनाक समुद्र यानी कि पैसिफिक ओशन में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। यहाँ तक कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे किया और 14 महीनों के बाद वो घर लौट कर भी आया। लेकिन घर पर लौटने के बाद उसकी बदनसीबी ने उसका यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा और उसे जेल में डाल दिया गया। तो आइए जानते हैं दिल को दहलाने वाली इस सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों आपने पैसिफिक ओशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए पूरी धरती पर लगभग 71% पानी मौजूद है और ये पानी बटा हुआ है 4 मुख्य ओशन में, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। और इनमें सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी धरती पर मौजूद जमीनी हिस्सा जो कि 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ये पूरा का पूरा लैंड एरिया इस पैसिफिक ओशन में समा सकता है। इस पूरे ओशन में कुछ छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं और वो भी इस बड़े समुद्र में मात्र एक छोटे से डॉट के समान दिखाई देते हैं। और इनमें से बहुत से आइलैंड तो ऐसे हैं जहाँ पर इंसान के आज तक कदम नहीं पड़े। अगर आसान भाषा में समझे तो हमारी धरती का पूरा एक गोल चक्कर यानी कि धरती का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर होता है। यानी कि धरती के एक पॉइंट से हवाई जहाज फ्लाई करना शुरू करता है। 40,000 किलोमीटर फ्लाई करने के बाद वो वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके बीच का टोटल डिफरेंस 20,000 किलोमीटर है। यानी कि पूरी धरती के सरकमफ्रेंस का 50% ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के बीच मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है। और ये बात आपको हैरान कर देगी कि इस डिस्टेंस के बीच में हमारी धरती के पास मौजूद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 चांद इसके अंदर फिट हो सकते हैं और इसके बाद भी कुछ जगह बच जाएगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओशन कितना विशालकाय है। और अगर गलती से कोई इंसान या फिर कोई क्रूज शिप इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इस विशालकाय और खुखार समुद्र में 438 दिन तक सर्वाइव करने वाले इस इंसान का नाम था होजे सल्वाडोर। इस इंसान के पास महज 6 से 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिसपे एक नॉर्मल इंसान सीधी तरह से लेट भी नहीं सकता। और इस इंसान ने इस छोटी सी बोट पर 438 दिन सर्वाइव किए, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से टक्कर ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और आज तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को। इस समय होजे की उम्र 36 साल थी और ये एक पेशेवर मछुआरा था। ये मैक्सिको के एक छोटे से गाँव कोस्टा हजूल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को होजे और उसका दोस्त अपनी छोटी सी बोट पर मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। उन्हें मछली पकड़ने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना था क्योंकि उनकी बोट बहुत ही छोटी थी जिसमें कि मात्र एक इंजन और छोटा सा फ्रिज मौजूद था। ये बोट इतनी छोटी थी कि इसमें कुछ ही मछली को पकड़ा जा सकता था और उन्होंने 30 घंटे के अंदर वापस आने का फैसला किया था। और वो निकल पड़ते हैं इस खतरनाक सफर पर। वो मैक्सिको के समुद्री तट से कुछ ही किलोमीटर दूर मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल बिछा रहे होते हैं। तब उन्हें महसूस होता है कि एक विशालकाय और समुद्री तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। होजे और उसका दोस्त अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वापस की तरफ बोट चलाते हैं और यहाँ तक कि वो अपना जाल भी वही छोड़ देते हैं और लगातार वो बोट को लगभग 6 घंटे तक भगाते रहते हैं। अब वो समुद्री तट से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर हैं और दुर्भाग्य से उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। उन्हें अपने सामने समुद्री तट दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी के लिए समुद्री तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और फिर वो रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगे। लेकिन उनकी किस्मत आज इतनी खराब थी कि उनकी रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। अब स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ वो समुद्री तट को देख रहे थे और दूसरी तरफ वो विशालकाय तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो समुद्री तूफान इतना भयंकर था कि अब उन्हें डर लगने लगा था। इस समुद्री तूफान की हवाएं इतनी तेज थी कि उनकी हल्की फुल्की बोट को बहा के ले जा रही थी और धीरे धीरे समुद्री तट उनकी आंखों से ओझल हो रहा था। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनकी बोट बहुत दूर जा चुकी थी। होजे के बॉस ने इन दोनों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू मिशन भेजा, लेकिन धीरे धीरे इस समुद्री तूफान होजे की बोट को बहुत ही दूर ले गया। इस भयंकर तूफान में ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, ना ही वो किसी दिशा का अनुमान लगा पा रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 5 दिनों में इनकी बोट लगभग 450 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। छोटी सी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना लगभग मुश्किल था। न ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, न ही इनके पास कोई ऐसी चीज जिससे किसी को सिग्नल दे सके और न ही इनके पास अब खाना बचा था। अब दोनों को एहसास हो चुका था कि उनकी जान बचनी मुश्किल है। वो जिंदा रहने के लिए समुद्र से मछली पकड़ के खा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपना जाल भी पीछे भूल आए थे। दोनों की भूख से बहुत ही बुरी हालत थी। तभी एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन अभी के लिए वो उसे पकड़ नहीं पाते। और कुछ ही देर में एक पक्षी उनकी बोट पे फिर बैठता है और इस बार वो पक्षी को पकड़ने के लिए पूरी तरह से प्लान करते हैं और इस बार वो इस पक्षी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। अब वो इन पक्षियों को खाकर अपनी भूख मिटाने लगे। आपकी जानकारी के लिए ऐसी स्थिति में अगर समुद्र का पानी पिया जाए तो इंसान की जान जा सकती है। इसीलिए वो बारिश का पानी बोतलों में इकट्ठा करने लगे और उसे पीने लगे। और जब बारिश नहीं होती तो वो मछलियों और पक्षियों का खून पीकर जिंदा रहते। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और ऐसे करते करते महीने। इस अंतहीन समुद्र में जिस मेंटली
मेंटली टॉर्चर से वो गुजर रहे थे वो आप सोच भी नहीं सकते। होजे का साथी इस मेंटली टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 4 महीने के बाद उसने अपनी खुद की जान ले ली। अब इस सुनसान बोट पे होजे अकेले सरवाइव कर रहा था। होजे के चारों तरफ कभी न खत्म होने वाला समुद्र दिखाई दे रहा था। उसे इस भयंकर समुद्र में जीवन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन होजे ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे इन दिनों को काटने लगा। एक अंदाजे से होजे की बोट पैसिफिक ओशन के इस भाग में मौजूद थी। ये भाग पैसिफिक ओशन का सबसे खुखार और सुनसान हिस्सा माना जाता है। इस सुनसान हिस्से से कभी कभी कुछ कार्गो बोट सी गुजरती हैं। होजे को समुद्री तट छोड़े हुए अब लगभग 6 महीने हो चुके थे। इस दौरान होजे ने अपने दोस्त को भी खो दिया था। धीरे धीरे होजे अपने जीवन की उम्मीद छोड़ चुका था और एक दिन होजे को अपने पास से एक कार्गो शिप गुजरते दिखाई देती है और इस कार्गो शिप को देखते ही होजे के अंदर जीवन जीने की एक उम्मीद जागती है। होजे ने इस कार्गो शिप की तरफ हर तरह का इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदनसीबी से ये कार्गो शिप होजे की बोट से इतनी दूर थी कि वो होजे को देख नहीं पाए और धीरे धीरे करके वो कार्गो शिप होजे की आंखों से ओझल हो गई और अब होजे के दिमाग में ये आ चुका था कि उसका मरना इसी समुद्र में तय है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने बाद होजे को कोई अपने आसपास नजर आया था और वो उसे देख नहीं पाया। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ऐसी स्थिति से गुजरना लगभग मरने के बराबर होता है। अब इस छोटी सी बोट पे होजे लगभग 11 महीने गुजार चुका था और वो अपने समुद्री तट से लगभग 8000 किलोमीटर दूर आ चुका था। अब उसके पास ना तो कोई खाना बचा था, ना ही उसके पास डालने को कोई कपड़े बचे थे और ना ही उसके पास पीने का पानी था। और आखिरकार होजे की किस्मत खुली और 30 जनवरी 2014 को यानी कि लगभग 14 महीने के बाद होजे ने अपने आसपास नारियल तैरते देखे और वो समझ गया कि इस बात की निशानी है कि आसपास कोई न कोई आइलैंड मौजूद हो सकता है। और थोड़ी ही देर बाद उसको हकीकत में एक आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद होजे अभी डर रहा था कि ये आइलैंड कभी उससे छूट न जाए। इसी वजह से होजे समुद्र में कूद गया और वो तैर के उस आइलैंड तक पहुंचा और 438 दिनों के बाद होजे ने पहली बार जमीन पे पांव रखा था और जैसे ही वो आइलैंड पे पहुंचा तो वो जोर जोर की रोने लगा। उसे एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जहाँ पर वहाँ के लोकल्स भी मौजूद थे। पिछले बीते 438 दिन में होजे पहली बार किसी इंसान को देख रहा था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसे की इबोन निटोनी कहा जाता है और ये आइलैंड होजे के स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस आइलैंड पे तैर के पहुंच गया। अगर वो इसे मिस कर देता फिर उसे अगला आइलैंड यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर दिखाई देता। होजे को वहाँ से मैक्सिको यानी कि अपने घर भेजा गया, लेकिन यहाँ भी उसकी बदनसीबी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वहाँ पहुँचते ही वो एक और मुसीबत में घिर गया। होजे ने वहाँ पहुँचने के बाद 438 दिनों के नाम से एक बुक भी पब्लिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश होजे पे अपने ही साथी को मारने का इल्जाम लगा दिया गया और उस पे केस करके उसे जेल भेज दिया गया। होजे ने अपने जीवन में इतना कुछ झेला था कि वो अब थक चुका था। उस पे अपने ही साथी की मौत का इल्जाम लगाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना यानी कि फ्लाइट नंबर 571 के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी यात्रियों के साथ क्या क्या बीता और उन्होंने कैसे 70 दिनों तक -30 डिग्री में सर्वाइव किया, अगर आप उनकी दिल दहलाने वाली सच्ची घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, होजे और उसके दोस्त की कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।